नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास के साथ साथ इस यूट्यूब की पहली क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप कंप्यूटर चलाने में आपको अच्छा लगता है या कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की जानकारी आप चाहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड फोटोशॉप, कोरल ड्रा और एमएस एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर जो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कई सारे बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, या आप अगर किसी प्राइवेट जॉब या अच्छी कंपनी के लिए अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होती है तो आपको बहुत अच्छे सैलरी पे होती है। तो अगर इन सॉफ्टवेयर को आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर एक सॉफ्टवेयर की हम पूरी की पूरी नॉलेज आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को आप अपना सपोर्ट जरूर दें, जिससे कि इस चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। आपका ये मोटिवेशन, आप जो हमें ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हम सबसे पहले दोस्तों हम बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एलिमेंट्स को। अगर हम कुछ इनके तत्वों को पहले जान लें कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर मिलती है, तो सबसे पहले आप ये एरो देख रहे हैं, जहाँ पर हमारा एरो जा रहा है, यहाँ पर ये एक बटन शो हो रहा है, जो इस कॉर्नर पे सबसे ऊपर एक बटन दिख रहा है। इस बटन को हम सेव बटन कहते हैं। तो इस बटन को ही हम सेव बटन कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ये एक एरो दिख रहा है जो लेफ्ट साइड में है। तो ये जो एरो है, ये वो एरो है जिसको हम अंडो कमांड कहते हैं। ये एक कमांड को फॉलो करता है जिसको हम अंडो कहते हैं, और ये वो कमांड है जिसको हम रेडो कहते हैं। अंडो कमांड का मतलब है जैसे हमने कुछ भी यहाँ पर टाइप किया, कुछ भी यहाँ पर हमने टाइप किया। अब अगर हम सोचें कि हमें पिछला लाना है, ये आगे चले गए, पिछला लाना है, तो एक एक स्टेप पीछे चला जाता है। इससे ये एक एक स्टेप पीछे ले जाता है। और जो इसके बाद जो एक एरो है, ये एक एक स्टेप आगे की ओर ले जाने का काम करता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलें इसी लाइन में, तो यहाँ में एक दिख रहा है डॉक्यूमेंट वन वर्ड। यहाँ पर हमारा एरो है, यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, तो डॉक्यूमेंट वन वर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है। हम अगर चाहें तो इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करने के लिए हमें यहाँ से फाइल मेन्यू पर जाना होता है, और फाइल मेन्यू से हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। जिस नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव होता है, वही नाम यहाँ पर टाइटल बार में शो होता है। जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है, इसी जगह को हम डॉक्यूमेंट में टाइटल बार का नाम देते हैं। इसके बाद हम यहाँ नीचे आए तो ऑप्शन मिलता है एक फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इन सभी को हम टैब्स कहते हैं। ये टैब होते हैं। और इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये रिबन होते हैं। जो रिबन होते हैं, रिबन में हर एक जो टैब होता है, टैब के सभी एलिमेंट्स स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे ये होम टैब पर अभी हमने क्लिक कर रखा है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी तत्व हैं, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हम इसके आगे देखेंगे, तो इंसर्ट टैब में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमें यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे ही हम डिज़ाइन में पहुँचेंगे, उनके एलिमेंट्स होंगे, लेआउट में उनके लेआउट के एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक टैब की बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर देखते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें इन्फो मिलता है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद हम जैसे न्यू पर जाते हैं, तो यहाँ से हम नया पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उस पेज को, जिस पेज पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हमें नया पेज चाहिए, तो हम यहाँ से नए पेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम ओपन पर जाएंगे, ओपन को क्लिक करेंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर सेव करके रखा होगा, पहले जिस डॉक्यूमेंट पर पहले काम किया होगा, वो डॉक्यूमेंट अगर हमने सेव यहाँ पर करके रखा है, तो वो यहाँ पर हमें अपीयर होगा, दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट है जो हमने
कंप्यूटर सिस्टम में कहीं दूसरी जगह पर सेव करके रखा है तो यहाँ ब्राउज ऑप्शन से जाके उसको ला सकते हैं। सेव करने के लिए जो ऑप्शन होता है, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और लोकेशन पर जाने के बाद हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। फिलहाल इन सभी ऑप्शन को हम बाद में सीखेंगे। प्रिंट जैसे ऑप्शन है, यहाँ से हम जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप कर लिया है या जो डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो उसको हम यहाँ से प्रिंटर को प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपके पास मेल करना या फिर इसको व्हाट्सएप के जरिए से, कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से इसको हम डॉक्यूमेंट को किसी भी दूसरी जगह पर शेयर करने का काम करते हैं। और एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ से हम इसके फाइल की एक्शन को चेंज करते हैं, यानी फाइल की, जैसे ये वर्ड फाइल में है तो इसको हम पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सपीएस फाइल में कर सकते हैं। फाइल के हम इसके एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं। और ये रहा क्लोज ऑप्शन, जो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ऑप्शन मांगेगा कि डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते हो, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो ये था फाइल ऑप्शन। इसके बाद आते हैं होम टैब पे। होम टैब पे दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम कहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो होम टैब का 90% यूज़ होता है। और होम टैब में भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही, ये जो पार्ट है ये 90% इतने ही पार्ट का काम होता है। बाकी भी पार्ट हम आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम पहले डॉक्यूमेंट पर कुछ टाइप करेंगे जिससे आसानी हो हमें इसको पूरी तरीके से वर्डप्रेस को सीखने में। तो इसके लिए हमें शॉर्टकट होगा एक, हम रैंडमली कोई एक टेक्स्ट जनरेट करेंगे। जैसे हम इक्वल प्रेस किया और इसके बाद RAND प्रेस किया। अब हम कितनी रो चाहिए, तो हमने 4 रो कर ली, कॉमा लगा दिया। और कितने हमें पैराग्राफ चाहिए, हमने 6 पैराग्राफ करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट जनरेट हो गया, क्योंकि अगर हम टाइप करके लाते तो काफ़ी समय लग जाता, इसलिए हमने ये शॉर्टकट से एक हमने टेक्स्ट को जनरेट कर लिया। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक चीज़ को सीखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट, और यहाँ मिल रहा है कट, और ये मिल रहा है कॉपी, और ये मिल रहा है फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले हम इन 3 ऑप्शन को सीखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें कि किसी भी जगह को, अगर हम ये अपना जो कर्सर है किसी भी पॉइंट पर ले गए, अगर हमें इसमें कोई भी पैराग्राफ, कोई भी वर्ड को या फिर किसी भी लेटर को अगर हमें सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर हम देखते हैं तो केवल एक वर्ड सिलेक्ट होता है, एक ही शब्द सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम इसी पर 3 बार क्लिक कर दें, किसी भी जगह पर हम उस पैराग्राफ में 3 बार क्लिक कर देते हैं, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। आप देख लीजिए इसको फिर से एक बार। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, और अगर हम इस पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे ही हम पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं या कोई वर्ड सिलेक्ट करते हैं, कोई भी हम अगर यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हाईलाइट होके आ जाते हैं। अगर ये टेक्स्ट जब सिलेक्ट नहीं था तो ये दोनों ही ऑप्शन इनएक्टिव फॉर्म में थे, काम नहीं कर रहे थे। देखो अभी हमने इस टेक्स्ट को हटा दिया है तो हम देख रहे हैं ये कट और कॉपी अभी हाईलाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या वर्ड को सिलेक्ट करें या फिर हम किसी भी पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर कट और कॉपी दोनों ही ऑप्शन हाईलाइट होके आ जाते हैं। ऐसे ही कट ऑप्शन है, अगर कट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो जो ये हमने सिलेक्ट पार्ट, जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा। तो एक जगह से हट जाएगा और फिर कहीं भी दूसरी जगह जा करके जैसे हम पेस्ट करेंगे तो तुरंत ही यहाँ से हटकर दूसरी जगह पर ये जो टेक्स्ट है दूसरी जगह जाकर फिक्स हो जाएगा, दूसरी जगह पर ये सेव हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ है। पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब हम कट या कॉपी पर क्लिक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करते हैं, जैसे ही कॉपी पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट उसने कॉपी कर लिया है, ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है।
तो अब हम देख रहे हैं पेस्ट ऑप्शन भी हाईलाइट होने लगा। अगर हम इस टेक्स्ट को सबसे नीचे हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर्सर को ला के यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर दें, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इतना ये यहाँ से कट हो गया है, कॉपी किया था ये कॉपी होके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है। तो दोनों ही हमें सेम पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सोचें इसको हम कट करके भी देख लेते हैं, तो अब हम इसी पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करेंगे और हम इस बार कट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कट ऑप्शन को क्लिक किया तो हम देख रहे हैं यहाँ से पैराग्राफ ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। अब इस पैराग्राफ को हम कहाँ पर हम मानते हैं सबसे ऊपर ही हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो यही हमने इसको क्या किया, पेस्ट पर जाकर क्लिक कर दिया। तो हम देख रहे हैं जो नीचे पैराग्राफ था यहाँ से कट हो गया है। कट होने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर देखा तो ऊपर ये दोनों के दोनों एक जैसे पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ। तो हमने नीचे से पैराग्राफ कट करके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। तो कट और पेस्ट ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आशा करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर चलते हैं, अब हम यहाँ पर कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया। जैसे हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं या फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास एक मेन्यू खुल के आ जाता है। यहाँ से हम इस वर्ड को चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। अब हम इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। जैसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अब हमने इसको जैसे ही यहाँ पर हम कोई भी वर्ड को लेते हैं, यहाँ पर हम डबल क्लिक करके वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम यहाँ बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत ही बोल्ड का ऑप्शन हो जाता है। ये जो वर्ड है ये बोल्ड रूप में हो जाता है, डार्क हो जाता है। अगर हम इसको फिर से क्लिक करें तो अगर हम इसको फिर से अनबोल्ड कर देंगे तो फिर से पहले जैसा होके आ जाएगा। इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से ये इटैलिक ऑप्शन होता है जो राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है, तो ये इटैलिक ऑप्शन हो गया। अभी इसको अगर हम सिलेक्ट करें, अब हम अंडरलाइन, जो यू है ये अंडरलाइन का प्रोसीजर होता है, तो हम देखते हैं यहाँ अंडरलाइन भी हो गया है। तो इसके बाद अगर हम सोचें कि किसी भी वर्ड को हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको कलर फिल कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमने वर्ड को सिलेक्ट किया था इसको हमने कलर कर दिया और इसमें हमने इटैलिक वाला फॉन्ट भी लगा रखा है, अंडरलाइन भी दे रखा है और इसके साथ साथ इसको हमने बोल्ड भी कर रखा है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। अब हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अब हम इसको प्रोवाइड्स पर क्लिक कर दें। अब देखो सेम वही वाला फॉर्मेट इसने यहाँ से कॉपी किया था, वही फॉर्मेट इसने यहाँ पर प्रोवाइड को दे दिया। किसी भी वर्ड पर जाके हम क्लिक करेंगे, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। अब हम इसको हम सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब यही वाला फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो इस पर भी वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब हम अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे, इसको फिर से सिलेक्ट करके हम फिर से फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही जाएंगे तो फिर से हम देखें किसी भी वर्ड पर जाके क्लिक करेंगे, ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जो फॉर्मेट यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर में लेंगे उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया। तो जिस वर्ड पर जाकर के हम क्लिक कर देंगे फॉर्मेट पेंटर को लेके, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी करता है। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, तो ये जो इस वर्ड का जो फॉर्मेट था पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। अब हम इसको कहीं भी जाके क्लिक कर दें पूरे डॉक्यूमेंट में, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट वहीं पर पेस्ट कर देता है। आशा करते हैं इतनी बात आपको आसानी से समझ आई होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जहां आपको ये एरो दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ से हम किसी भी यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें या फिर सिलेक्शन में हमने एक चीज़ को छोड़ दिया है उसको भी हम आप लोगों को बता दें। अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट करना होता है तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल के साथ जैसे हम ए को प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है।
इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले अब हम जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये सभी फ़ॉन्ट होते हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। किसी भी फ़ॉन्ट में आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी फ़ॉन्ट में रख सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो ये है जो 11 लिखा हुआ जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लोग चाहें तो इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उससे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को चेंज कर सकते हैं, और ये इसके पास में आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से भी आप टेक्स्ट को साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं साइज़ को। जैसे जैसे आप छोटे वाले लेटर पर क्लिक करेंगे वैसे उसका साइज़ कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप बड़े वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वैसे वैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इतनी बात आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अगर हम देखें, जो ये हमें पार्ट मिल रहा है, जो ए के नीचे हमें कलर देखने को मिल रहा है, ये फॉन्ट कलर होता है। फॉन्ट कलर होता है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि ये जो फॉन्ट है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इसको किस कलर में चाहते हैं। तो ये हमने फॉन्ट के कलर को चूज़ किया था। इसके बाद हम देखेंगे ये ऑप्शन जो हमें ब्रश देखने को मिल रहा है, ये एक हाईलाइटर होता है। अगर हम इसको कहीं भी चलाएंगे तो ये वर्ड के ऊपर हाईलाइट होता रहेगा, ये पूरा का पूरा वर्ड को हाईलाइट करता रहेगा। आप इसको किसी भी कलर का हाईलाइटर यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये हर कलर में हाईलाइटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये अगर कहीं आप ड्राइंग करते हैं या आप किसी नोट्स को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसका यूज़ आ जाता है। इसके बाद जो ये है, किसी भी लेटर को, वर्ड को अगर आपको बीच से काटना है, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, तो अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, पहले हम इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, या फिर जो अंडो कमांड है इसको हम करेंगे तो ये बैक होगा, इसको करेंगे इससे आगे वाला फॉर्मेट आएगा, इससे जाएंगे इससे पीछे वाला फॉर्मेट आएगा। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन और है, अगर हम कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करते हैं तो अंडो कमांड होती है, यानी बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, और जैसे हम कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करते हैं तो हम उससे एक एक स्टेप आगे जाने लगते हैं। तो जेड करेंगे तो हम पीछे आएंगे कंट्रोल के साथ में, और कंट्रोल के साथ जैसे हम वाई प्रेस करेंगे तो आगे आते जाएंगे। तो यहाँ से हमने इस हाईलाइटर को डिसलेक्ट किया, और इसके बाद हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से हमने एक वर्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इस पूरे पैराग्राफ को ही सिलेक्ट कर लिया, और हमने यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो स्ट्राइक थ्रो होता है, स्ट्राइक थ्रो, तो ये से पूरे के पूरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड हैं सभी वर्ड के थ्रू, यानी सभी वर्ड से होकर के एक लाइन निकल जाएगी। अब हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो सभी वर्ड के बीच से होकर के एक लाइन निकलती है, यानी पूरे के पूरे वर्ड को बीच से काटती हुई निकलती है। तो इसके बाद अगर हम देखें, जैसे हम कभी इसका यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ आपको इसको टाइप करके दिखाते हैं, हमने लिखा यहाँ पे x और इसके बाद हमने 2 लिखा। अब हमने यहाँ 2 को सिलेक्ट किया, जैसे हम 2 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमें जो ऑप्शन मिल रहा है, तो तुरंत ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बॉटम में पहुँच जाएगा, बॉटम में पहुँचेगा। और अगर हम इसी 2 को सिलेक्ट करके इसके पास में ही जो ऊपर एक ये पावर जो लगाई जाती है सुपरस्क्रिप्ट, इसको हमने सिलेक्ट किया तो ये तुरंत पावर में पहुँच जाता है। और इसको यूज़ करने के लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हमें प्लस का यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे ही प्लस का यूज़ करेंगे तो वैसे ही ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत ही पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल के साथ में इक्वल प्रेस करते हैं तो नीचे पावर आ जाती है। जैसे हम फार्मूला लिखते हैं H2O, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं H2O, तो हम H प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे, हमने फिर लिखा 2, तो हम देख रहे हैं 2 नीचे आया। फिर कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट हो गया और O प्रेस किया। तो यहाँ पर हम H2O का फॉर्मूला आसानी से लिख पाए। तो हम यहाँ पर H2O का फॉर्मूला
आसानी से लिख पाए, अगर हमें लिखना होता कोई इक्वेशन तो हम क्या लिखते, अब हम लिखते अगर एक्स लिखते, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते। जब कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हमने प्लस को दबाते तो हम ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करने को होता, जब हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाते तो हमारे पास एक ऑप्शन खुल के आता है ये स्क्वायर वाला, तो हम तुरंत इसको 2 प्रेस किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाया तो हम उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको आज आसानी से समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद ये अलाइनमेंट रहता है, इसके साथ हमें यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है, केस रह जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो।